हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वासु की क्लास में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास के टॉप 10 क्वेश्चंस, जो कि एसएससी और रेलवे के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। ये सभी प्रश्न पहले एसएससी और रेलवे के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो अपन अब की बार रेलवे पार का नारा याद रखते हुए सभी क्वेश्चंस को अच्छे से हल करेंगे, ताकि आपके किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएं तो आप उनको छोड़ ना पाएँ। तो देर ना करते हुए लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का अपन का जो पहला प्रश्न है वो है कि दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा। मतलब जो दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसे भेजा था, तो वो भेजा था मलिक कफूर। ठीक है, मलिक कफूर को अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत की विजय के लिए भेजा था। ठीक है, कि भाई तू दक्षिण भारत में जा और उसको विजय करके लेकर आ। किसको भेजा था? मलिक कफूर को। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण की विजय के लिए भेजा था। ठीक है, तो आज का अपना दूसरा प्रश्न है कि जो मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है। ठीक है, किसे? मनियारों का राजकुमार। तो आपको एक एग्जाम में पूछा गया था, यह है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, आज का तीसरा प्रश्न है कि जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा है किसने बनवाया। ठीक है, जो अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है उसको किसने बनवाया था? ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। आज का चौथा प्रश्न है कि जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी ने। ठीक है, शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आपसे एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि जो शेरशाह सूरी है उसका मकबरा पूछा जाता है आपसे। ठीक है, क्या? शेरशाह सूरी का मकबरा पूछा जाता है, वो है सासाराम बिहार में। कहाँ पर? सासाराम बिहार में। जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में, और जो ग्रैंड ट्रंक रोड का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था शेरशाह सूरी ने। आज का अपना पांचवा प्रश्न है कि रुपया नामक, क्या? रुपया नामक जो नया सिक्का था पहली बार किसने जारी किया? ये किया था शेरशाह सूरी ने। किसने? शेरशाह सूरी ने रुपया नामक नया सिक्का जारी किया था। ये सिक्का था चांदी का। किसका? इसको भी याद में रखना है आपको। ये सिक्का चांदी का था, रुपया नामक, जिसको पहली बार शेरशाह सूरी ने जारी किया था। ठीक है, तो आज के अपने 5 क्वेश्चन हो गए। इनको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ कि जो पहला प्रश्न है वो है दक्षिण विजय करने का मिशन अलाउद्दीन खिलजी ने किसे सौंपा था। ये सौंपा था मलिक कफूर को। ठीक है, दक्षिण भारत की विजय के लिए किसको भेजा था? अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कफूर को। दूसरा प्रश्न है कि जो मनियारों का जो राजकुमार है किसे कहा जाता है। ये है मोहम्मद बिन तुगलक को मनियारों का राजकुमार कहा जाता है। आज का तीसरा प्रश्न है कि जो अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, चौथा प्रश्न क्या है? जो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया? यह है अपना शेरशाह सूरी ने। जो शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में। आज का पांचवा प्रश्न है कि जो रुपया नामक सिक्का, नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? ये किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, और ये चांदी का सिक्का था। तो आपने सभी 5 क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों आज का अपना छठा प्रश्न है कि भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई। ठीक है, जो भारत में जो मुगल सत्ता की जो स्थापना हुई थी वो किस लड़ाई के बाद हुई थी? वो हुई थी
पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था उसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो पानीपत का युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, वो कब हुआ। ठीक है, वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, 21 अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है, और किनके बीच लड़ा गया था, ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी एंड बाबर के बीच में। ठीक है, इसमें जो बाबर की विजय हुई थी और इब्राहिम लोदी की हार। ठीक है, तो बाबर ने मुगल सत्ता की स्थापना करी थी, मतलब जो मुगल शासन था उसकी स्थापना करी थी बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, जो युद्ध हुआ था पानीपत का वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 में। ठीक है, इसके बाद भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच लड़ा गया था। मैं जितने भी आपको पॉइंट बता रहा हूँ वो सभी पॉइंट पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप सभी पॉइंटों को अच्छे से याद रखना। ठीक है, तो 7वां प्रश्न क्या था कि जो हुमायूं की रचना किसने की थी। ठीक है, ये की थी गुलबदन बेगम ने। ठीक है, जो गुलबदन बेगम थी उसने हुमायूं की रचना की थी, और जो गुलबदन बेगम है ये हुमायूं की बहन थी। कौन थी? बहन। इनको फारसी का अच्छा ज्ञान था। ठीक है, इनको किस भाषा का? फारसी भाषा का अच्छा ज्ञान था, तो उन्होंने हुमायूं की रचना की थी। जो गुलबदन बेगम है वो हुमायूं की बहन थी। ठीक है, इसको भी याद रखना कि जो गुलबदन बेगम थी वो कौन थी? हुमायूं की बहन। तो आज का अपना 8वां प्रश्न है कि जो रामचरित्र मानस के लेखक किसके समकालीन थे। जो रामचरित्र मानस है उसके समकालीन कौन थे? तो ये थे अकबर। लेखक किसके समकालीन थे? ठीक है, तो ये थे अकबर के। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो रामचरितमानस के लेखक कौन थे। ठीक है, आपसे ये पूछ लिया कि ये किसके समकालीन थे, तब तो आपने आंसर दिया अकबर। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जो रामचरितमानस के लेखक हैं वो कौन है, तो वो है तुलसीदास। ठीक है, ये तुलसीदास थे जो अकबर के समकालीन थे। ठीक है, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी। ठीक है, नवा प्रश्न है किस दुर्ग को ढक्कन की कुंजी कहा जाता है। ठीक है, यह है अपना असीरगढ़। ठीक है, असीरगढ़ के दुर्ग को ढक्कन की कुंजी कहा जाता है। किस दुर्ग को? असीरगढ़ के दुर्ग को। तो आज का 10वां प्रश्न है कि जो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का उपनाम क्या है। जो प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, उनका उपनाम पूछा था, तो इनका उपनाम है रामतनु पांडे। क्या नाम है? रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम है। ठीक है, और ये प्रसिद्ध जो संगीतकार थे तानसेन, ये किसके समकालीन थे? आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है, तो ये थे अकबर के समकालीन। ठीक है, जो तानसेन थे जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे, और इनका जो मूल नाम है वो है रामतनु पांडे। तो इनको सभी क्वेश्चंस को आपको एक बार और रिपीट करवा देता हूँ, ताकि जो क्वेश्चन यहाँ पढ़ा रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन आपको यहीं पर याद हो जाएं। ठीक है, तो छठा प्रश्न क्या था आज का अपना कि जो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना किस लड़ाई के बाद हुई थी। वो लड़ाई थी पानीपत का जो प्रथम युद्ध था, जो 21 अप्रैल 1526 में हुआ। उसके बाद जो भारत में मुगल सत्ता की स्थापना हुई थी, और जो युद्ध था जो पानीपत का, ये लड़ा गया था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, और बाबर ने ही भारत में मुगल सत्ता की स्थापना करी। तो 7वां प्रश्न है आज का अपना कि हुमायूं की रचना किसने की थी। ये थी गुलबदन बेगम ने, जो फारसी का जिनको अच्छा ज्ञान था, और ये उनकी बहन थी गुलबदन बेगम हुमायूं की। 8वां प्रश्न है कि जो रामचरितमानस के लेखक है ये किसके समकालीन थे। ये थे अकबर के समकालीन, और इसके जो लेखक है रामचरितमानस के वो है तुलसीदास। तो आज का अपना 9वां प्रश्न है कि किस दुर्ग को ढक्कन की कुंजी कहा जाता है। यह है असीरगढ़ का दुर्ग को ढक्कन की कुंजी कहा जाता है।
10वां प्रश्न और लास्ट का प्रश्न है आज का अपना। जो प्रसिद्ध संगीतकार थे तानसेन, इनका मूल नाम क्या है? तो इनका जो मूल नाम है रामतनु पांडे। और जो तानसेन थे जो अकबर के दरबार में प्रसिद्ध संगीतकार थे। तो मैंने आज आपको ये सभी 10 टॉप क्वेश्चंस करवा दिए जो कि मध्यकालीन भारत के इतिहास से थे। मैं आपको इसी तरह वीडियो बनाता रहूँगा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं एसएससी और रेलवे के सभी क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊँगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। और जो अपना नारा है अब की बार रेलवे पार, उसको याद रखते हुए अपन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे। तो मिलता हूँ आपके साथ एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।